Now, today we will study the synthesis or procedure of insulin secretion, insulin formation. So, first of all, isolate messenger RNA from where? कहाँ से आइसोलेट करेंगे मैसेंजर आरएनए को? रैट के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पेनक्रियाज में है वहाँ से बीटा सेल्स लेंगे। उस बीटा सेल से हम लोग पहले मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट करेंगे और उस मैसेंजर आरएनए से फिर हम लोग cDNA सिंथेसिस करेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। cDNA सिंथेसिस में आपके 2 टाइप्स के चेन जो आपके इंसुलिन में होते हैं वो 2 टाइप्स के चेन, उसमें A एंड B चेन। तो ये हमारा सिंथेटिक होगा, इसलिए इसे प्रो इंसुलिन या प्रो इंसुलिन उसे बोलेंगे। कल हमने डायग्राम को समझा दिया है, आज हम लोग उसका रिटन मैटर देखेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम में देख रहे हैं कि एक इधर सिंथेटिक जो A चेन का जीन है और इस साइड B चेन का जीन है। इसमें 63 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस जीन को क्या करेंगे? A चेन के जीन को या B चेन के जीन को, दोनों को हम लोग इंसर्ट कर देंगे आपका प्लाज्मिड में, PBr322 प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देंगे। A चेन जीन को भी यहाँ रेड कलर में यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे B चेन के जीन को यहाँ पे कट करने का ही कट लगा यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ये रेड वाला क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये जीन है, यहाँ पे इसी में कट करके ये एज ए प्रोमोटर यूज़ कर रहे हैं। तो उसी में यहाँ पे पर्टिकुलर साइट पे इसे इंसर्ट कर रहे हैं ये A चेन को, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। बोथ चेन इंसर्टेड सेपरेटली इनटू 2 PBr322 प्लाज्मिड, दोनों को सेपरेटली, A को इधर B को इधर सेपरेटली इंसर्ट कर रहे हैं किसमें? 2 PBr322 प्लाज्मिड्स में बाय द साइड ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। कहाँ पे करना है? पर्टिकुलर साइट पे। आप जानते हो, पहले भी बता चुके हैं कि सबके रेस्ट्रिक्टेड साइट्स होंगे, डिजायर्ड साइट्स होंगे। तो यहाँ पे साइट्स हैं आपके जहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, वहाँ पे हम इसे इंसर्ट करेंगे। दोनों में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के लिए देखिए यहाँ से कट किए, कट करने से ये अलग हो गया, दोनों सेपरेट हो गया और ये A चेन के जीन को यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। उसी तरह से इधर यहाँ भी कट हो गया आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, आपके दोनों हाफ इधर इधर हो गए और ये साइड में ये बी चेन के लिए डिज़ाइन बना दिए कि आपको डिफरेंस समझ में आए। एक को प्लेन बनाए हैं, एक में इस तरह से क्रॉस कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये बीटा चेन के जीन को दोनों को इंसर्ट कर दिए। तो यहाँ तक उसी को लिखा ना। अब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट, आपके प्लाज्मिड बन गए। सो द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स वेर सेपरेटली ट्रांसफर्ड इनटू इकोलाई सेल। अब इसे अलग अलग इकोलाई सेल्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं विच सिक्रीटेड फ्यूज्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज A चेन एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज B चेन। अब ये यहाँ पे दोनों इसके अंदर आपका वो फॉर्म करेगा। अब इसका बहुत सारे कल्चर करेंगे इकोलाई के, तो ये बहुत सारे आपके बन जाएंगे। सो यहाँ लिखा भी है कल्चर सेल एंड प्यूरिफाई बीटा गैलेक्ट प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन इंजीनियरिंग में के थ्रू आपका ये पूरा इसको कल्चर करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ये सारा हमें मिल जाएगा आपका फ्यूज्ड फॉर्म में। आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज A चेन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज B चेन, ये दोनों हमें मिल गया। ठीक है, नाउ बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग AUG कोडॉन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन जीन फॉर बीटा गैल एंड इंसुलिन जीन पोर्शन। अब आपका ये बीटा गैल जो यहाँ है
वहाँ पे आप इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये मेट जो है AUG आपके इनिशिएशन कोडॉन है, उससे ट्रीट करते हैं इनिशिएशन कोडॉन से। तो आपका प्यूरिफाई जब कर लेते हैं इन दोनों को, तो हमारा A चेन है और इधर हमारा AUG का ये मेथियोनिन वो आपका लगा है, और इस साइड आपका ये B चेन है और ये मेथियोनिन का आपका AUG का इनिशिएशन कोडॉन वो आपका ये ऐड किया हुआ हमें ये मिल जाएगा। तो वही लिखा भी है कि बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग AUG कोडॉन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन जीन फॉर बीगेल एंड इंसुलिन। तो बीगेल ये हो गया आपका और इंसुलिन के बीच में आपका ये इंट्रोड्यूस हो गया। दिस प्रोड्यूस मेथियोनिन बिटवीन टू प्रोटीन्स। अब ये प्रोड्यूस कर दिया आपका मेथियोनिन। तो आपका ये मेथियोनिन यहाँ आ गया, एक साइड आपका इंसुलिन है और दूसरे साइड आपका बीटा गैलेक्टोज है, आपका दूसरे साइड बीगेल। तो उनके बीच में आपका ये मेथियोनिन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया ना। अब इसे क्या करेंगे, अब हमें इसे सेपरेट कर देना है, और सेपरेट करने के लिए मेट वाला पोर्शन जो है मेथियोनिन का, दोनों का सेपरेट करने के लिए इसे ट्रीट करेंगे हम लोग साइनोजेन ब्रोमाइड से, CNBR साइनोजेन ब्रोमाइड, इससे ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने से क्या होगा, देखिए ऐसे एरो किए हैं कि ये मेट वाला पोर्शन आपका हट जाएगा और केवल ये बीटा चेन हमें मिल जाएगा। इस साइड भी हमारा ये साइनोजेन ब्रोमाइड से जब ट्रीट किए हैं तो देखिए ये रेड वाला पोर्शन आपका जो यहाँ पे हम लोग हेल्प के लिए लिए थे बीटा गैलेक्टोज जीन, वो हमारा सेपरेट हो जाएगा और केवल हमें ये चेन मिल जाएगा। सो फर्दर साइनोजेन ब्रोमाइड ट्रीटमेंट कैन कॉज क्लीवेज ऑफ प्रोटीन्स एट मेथियोनिन साइट। ठीक है, मेथियोनिन साइड से वो क्लीव होके अलग हो जाएगा एंड A एंड B चेन कैन बी सेपरेटेड। और इस तरह से A एंड B चेन आपका सेपरेट हो गया। अब दोनों को फिर दोनों ज्वाइंट हो रहा है। सो नेक्स्ट द टू चेन वेर ज्वाइंट इन विट्रो टू रिकॉन्स्टिट्यूट द नेटिव इंसुलिन। अब ये हमारा दोनों ज्वाइन होके A चेन B चेन एक नेटिव इंसुलिन बना बाय किस मेथड से, बाय सल्फोनेटिंग द टू पेप्टाइड्स। ये टू पेप्टाइड्स उसमें सल्फोनेटिंग उसे ट्रीट करते हैं विथ सोडियम डाइसल्फोनेट एंड सोडियम सल्फाइड से। सोडियम डाइसल्फोनेट एंड सोडियम सल्फाइड से ट्रीट करेंगे, उसे कहेंगे सल्फोनेटिंग, और करके हमें एक नेटिव जो है इंसुलिन हमें ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप ये पूरा डायग्राम बना लेंगे और इस तरह से इसका प्रोसीजर भी पूरा आप समझ लिए। नाउ दिस प्रोसीजर ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इस तरह से जो हम लोग इंसुलिन का जो फॉर्मेशन करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो इसमें इसका कॉस्ट भी बहुत कम हो आ जाता है। सो डाउन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग्स, फुल स्टॉप। लॉट्स ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग ऑन ए नंबर ऑफ प्रोटीन। और इस तरह के बहुत सारे इस पे रिसर्च चल रहे हैं आपके ये प्रोटीन के फॉर्मेशन पे। किस तरह से आप देखें कि एक प्रोटीन का किस तरह से सिंथेसिस हुआ, तो इस तरह से और भी सिंथेसिस पे अभी वर्क चल रहा है इंसान। ना फर्स्ट टाइम जब इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ उसे नाम दिया गया ह्यूम्यूलिन। सो इंसुलिन इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो शुरू से हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे उसे कट करते हैं, उसके लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, फिर उस कट जो कर रहे हैं उसे कैसे लाइगेट कर रहे हैं, उसके लिए कैसे लाइगेट हो रहा है, उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर उसे कैसे कल्चर करते हैं, तो ये सब प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। तो ये सारे का पर्पस है कि प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन का ही ये आपका एक एप्लीकेशन है इंसुलिन का फॉर्मेशन। सो
इंसुलिन इज़ द पहला ये प्रोडक्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टू रीच द कॉमर्शियल मार्केट, कि मार्केट तक ये आपके लो कॉस्ट में ये इंसुलिन का प्रोडक्शन आपका हुआ और ये मार्केट तक पहुंच गया कॉमर्शियल यूज़ के लिए, फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए। इट वॉज अप्रूव्ड फॉर मेडिकल यूज़ इन ह्यूमन इन 1982। 82 से ही ये हमारे यूज़ में आ रहा है एज ए ड्रग। हम लोग ये 1982 से ही ये हमारे यूज़ में आ रहा है। सो अप्रूव्ड फॉर मेडिकल यूज़ इन ह्यूमन में 1982 से, तब से ये हमें मार्केट में लो प्राइस में मिल जा रहा है। वो हमारा ऐसे कि सिंथेटिक ये इंसुलिन है और उसका प्रोसीजर आप देख लिए। अब नेक्स्ट आइए हम लोग ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये दो आपके पढ़ने हैं फार्मास्यूटिकल्स में, ड्रग में। सोमैटोट्रोपिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ही बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है आप जानते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ये सिक्रीट होता है। सो सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स which consists of 191 amino acid units। 191 amino acid से ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसका भी हम लोग प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे ये बन रहा है ना। बायोसिंथेसिस ऑफ सोमैटोट्रोपिन was achieved through जीन क्लोनिंग प्रोसीजर। यहाँ ये भी जो है आपका सोमैटोट्रोपिन जो है ये आपका जीन क्लोनिंग प्रोसीजर से ही, जैसे अभी ये प्रोसीजर था तो क्लोन करके ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर करके फिर उसकी कॉपी, तो कॉपी हो गई मीन्स की क्लोनिंग करके उसे सिंथेसाइज करते हैं ना। डबल स्टैंडर्ड cDNA were produced from messenger RNA precursor of human growth hormone gene। जैसे अभी इंसुलिन में देखा उसी तरह से यहाँ भी आपका cDNA की का डबल स्टैंडर्ड जो cDNA का फॉर्मेशन होगा, कैसे मैसेंजर RNA से cDNA का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैसेंजर RNA जो है आपका एज ए प्रिकर्सर यूज़ कर रहे हैं, किसका ये है मैसेंजर RNA, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो जीन है वहाँ से वो आपका मैसेंजर RNA का ही प्रिकर्सर, उससे हम लोग cDNA पहले तैयार कर लेंगे ना। ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग ए फुल लेंथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन cDNA। इसको देखिए पहले क्या है रिकॉम्बिनेंट, ये देखिए इस तरह से पहले ये प्लाज्मिड है, देख रहे हो। इस प्लाज्मिड में आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का cDNA को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए, cDNA को इंट्रोड्यूस कर दिए और सारा है इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मार्कर सब लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये रेड कलर से ये शो कर दिए हैं, यहाँ पे cDNA यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया। तो जब cDNA इस प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया गया तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA हो गया, जो यहाँ पे लिखा है ए रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग ए फुल लेंथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन cDNA। तो ये cDNA का ये हम लोगों ने ले लिया, विच फेल टू एक्सप्रेस, वहाँ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उसे ले लिए। इज क्लीव्ड विथ, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा पूरा नीचे तक। क्लियर है। सो ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड containing a full length human growth hormone cDNA which in bracket which fail to express bracket close is cleaved with restriction enzymes that release a fragment
containing the complete human growth hormone coding sequence after codon 24। अब ये देखिए क्या है, ये जो कंप्लीट लेंथ ले लिया है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का cDNA ले लिया। अब इसे यहाँ लिखा ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे ब्रेक कर दिए, ब्रेक करके ये रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड था उससे हम लोग ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो cDNA है उसे रिलीज़ कर लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये आपका प्लाज्मिड है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये वाला पोर्शन जो cDNA का पोर्शन है उसे रिलीज़ कर लिए। सो दैट रिलीज ए फ्रैगमेंट। अब ये फ्रैगमेंट क्या कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग द कंप्लीट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कोडिंग सीक्वेंस आफ्टर कोडॉन 24। अब 24 एमिनो एसिड के बाद का ये सारा यहाँ पे लिया गया है, पूरा आपका जो पूरा लेंथ है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का उसके पूरे आपके एमिनो एसिड 25 से लेके आगे ऑनवर्ड ये इधर यहाँ से ले लिया गया। ठीक है, अब इसे किससे, अब इसका इस साइड में ये जो है इसी का कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है। अब ये कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसे सारे को T4, आप जानते हैं ये लाइगेज DNA लाइगेज है, T4 से इसे सारे को कंबाइंड करके और एक आपका ये फ्रैगमेंट्स बनाएंगे और वो उस फ्रैगमेंट में 1 से लेके 24 एमिनो एसिड तक का ये सीक्वेंस होगा। सो देखिए, सेवरल कम्प्लीमेंट्री oligonucleotides are ligated severally, these are ligated to form one synthetic strand of small DNA fragment ठीक है, टू फॉर्म वन सिंथेटिक स्ट्रैंड ऑफ स्मॉल DNA फ्रैगमेंट। तो स्मॉल DNA क्योंकि बहुत कम का है ना, इसलिए फ्रैगमेंट होगा 1 से लेके 24 तक का ही है। तो ये आपका एक सिंथेटिक ये बन गया इसका कम्प्लीमेंट्री, विच कंटेन द कोडिंग सीक्वेंस फॉर द फर्स्ट 24 एमिनो एसिड ऑफ मेच्योर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये यहाँ तक का ये हमारा बन गया। चलिए अब आगे देखिए, अब इसको क्या किया गया है, यहाँ डायग्राम में देखिए। अब दोनों को फिर यहाँ अटैच फ्यूज़ कर दिया गया है। फ्यूज़ करने के बाद क्या किया गया, फिर दूसरा आपका ये प्लाज्मिड है, इसमें लैक प्रोमोटर यहाँ पे लगे हुए हैं, उस पे इसे अटैच कर दिया। ये जो आपका पूरा आपका सीक्वेंस हो गया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन का, उसे पूरा इसके ऊपर उसे टैग कर दिया गया। इस लैक P फॉर प्रोमोटर, O फॉर ऑपरेटर, उसके ऊपर टैग कर दिया गया। टैग करने के बाद उसे इकोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया गया, इन आपका ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ये इकोलाई सेल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। ना द सिंथेटिक DNA, इस साइड वाला आपका सिंथेटिक DNA, ये cDNA। सो द सिंथेटिक DNA and cDNA molecules are ligated to yield a new fragment, एक नया फ्रैगमेंट आपका तैयार हो गया। ये आप देख रहे हो, न्यू फ्रैगमेंट विच कंटेन्स द कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस, which contains the complete coding sequence of human growth hormone DNA, का एक कंप्लीट सीक्वेंस आपका तैयार हो गया। अब इसे हम लोग ये लैक प्रोमोटर ऑपरेटर जो है उस पर टैग कर रहे हैं। ठीक है, आइए नीचे, इट इज़ लाइगेटेड टू रेस्ट्रिक्शन साइट just downstream at the lac promoter operator region cloned on a plasmid। तो ये जो प्लाज्मिड है उसमें आपका
पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट है, जस्ट वो डाउन स्ट्रीम नीचे साइड में प्रमोटर लैक प्रमोटर ऑपरेटर रीजन, वहाँ पे उसे लाइगेट कर दिया गया, ये लाइगेट कर दिया गया। ठीक है, लाइगेट करने के बाद उसे अब इकोलाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड आर अलाउड टू ट्रांसफॉर्म इकोलाई। ठीक है, अब इस ये रिकॉम्बिनेंट जो आपका ये बन गया, आपका ये क्या कहता है, ये सिंथेटिक और cDNA जीन का ये फ्यूज्ड फॉर्म को लेके ये लैक प्रमोटर ऑपरेटर पे रेस्ट्रिक्शन साइट पे इसे टैग किए और इसे इंट्रोड्यूस कर दिए इकोलाई में, कर दिया। नाउ सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज इंड्यूस्ड बाय एन इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन्स में जो आपका इंड्यूसर है वो आपको इंड्यूस कर रहा है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का के सिक्रीशन के लिए। तो इस तरह से इकोलाई के अंदर आपका ये सिंथेसिस होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का ये सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, सिंथेसिस होने के बाद द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज सब्सिक्वेंटली प्यूरिफाइड। अब जो यहाँ से फिर उसे लेके उसे प्यूरिफाइड कर लेंगे। एक साइड देखिए, ये आपका एन का है NH2 का, एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप आपका, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का ये रेड वाला पूरा आपका जो यहाँ पे आपका रेड कलर से लिए हैं cDNA, उससे ये पूरा कंप्लीट DNA आपका ये तैयार हो गया। सो इज सब्सिक्वेंटली प्यूरिफाइड। तो इस तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय दिस मेथड। तो कॉमर्शियल लेवल पे कि मार्केट में जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का टैबलेट के फॉर्म में जो मिल रहा है मार्केट में, वो इस तरह से प्यूरिफाई करके उसे कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस कराया जाता है। नाउ अबाउट 100,000 molecules of hormone per cell of E. coli have been produced। देखिए पर सेल ऑफ इकोलाई का जो एक सेल जो है वो कितने मॉलिक्यूल आपके हार्मोन का वो प्रोड्यूस कर रहा है, और इस तरह से ये कॉमर्शियल लेवल पे ग्रोथ हार्मोन इस तरह से ये आपका सिंथेसाइज हो जा रहा है। सो एक्सप्रेशन लिखें या सिंथेसिस लिख सकते हैं ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन इकोलाई, HGH इन इकोलाई। तो इस तरह से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन का प्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर आप देख लिए। ये आपका फुल डायग्राम जो है ये देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का। और उसी तरह से इस साइड आपका ये फुल डायग्राम जो है ये आपका हो गया इंसुलिन का। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीक में मैं आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताऊंगी।